हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेगा भाईजान, और इसलिए ये किया गया कि उसकी रूह जो थी आर्टिकल 63A की, जो कि हॉर्स ट्रेडिंग को बंद किया जाए, अगर उसका वोट काउंट हो जाता है भाई, तो उसका इफेक्ट तो हो गया ना। तो फिर डिफेक्शन कैसे होगी? फिर डिफेक्शन कैसे होगी? डिफेक्शन तो अंधे को भी नजर आ जाता है कि वोट उसका वो गया है, क्योंकि वो भाई ये सीक्रेट बैलेट नहीं होता है। ये जब सीक्रेट बैलेट नहीं है, जो भी इस तरह की हरकत करता है, अगर उसका ब्लॉक होगा, वो वोट काउंट नहीं होगा, क्योंकि वोट तो उसने दे दिया, लेकिन उसकी डिफेक्शन लगी। अगर वोट काउंट हो गया तो फिर तो उसका इफेक्ट हो गया। फिर हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ से रुकी? फिर तो उल्टा हॉर्स ट्रेडिंग की सिर्फ कीमत बढ़ गई उसकी। अब ये कीमत बढ़ जाएगी, इनकी स्टेक्स बढ़ जाएंगे इनके, लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग को फिर खोल देंगे। अब तो ऐसी सूरत में जो मौजूदा जो ओपिनियन है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 63A पर जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उससे वोट काउंट नहीं होगा। हमारे एमएनए उठाने का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हमारे एमएनए या जिनके भी एमएनए होंगे वो महफूज रहेंगे। जब उन्हें पता होगा वोट काउंट ही नहीं होना, तो फिर वो क्यों कर उस पर जो है जबर और उठाएंगे। जब वोट काउंट होने की ये खोल देंगे रास्ता, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग को जन्म देगा। ये मैं सुन के हैरान होता हूँ कि लोग कहते हैं जी असली शक्ल में। ओ भाई, असली शक्ल यही है, इसकी रूह भी यही है कि हॉर्स ट्रेडिंग को बंद करना। और हॉर्स ट्रेडिंग इसी सूरत में बंद हो सकती थी कि वोट काउंट ना हो। अगर वोट काउंट होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग खुल गई, कीमत बढ़ जाएगी, मंडी लग जाएगी, फिर उसके सहूलतकार ये बन जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी। काजी फायज ईसा साहब बेनिफिशरी हैं उसके, क्योंकि उस 2/3 मकसूद है, 2/3 करके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाएंगे और उसका चीफ सरबराह 25 से पहले बना रहे हैं। और ये तो पहले ही इन्होंने कह दिया कि हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 62 है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट एज 65 है, और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 68 होगी। तो ये ग्लोरीफाइड सेशन कोर्ट बन जाएगी, ये जो सुप्रीम कोर्ट है। इसमें आपका नाम और बाप का नाम और मेरे और आपके ये घरेलू मुकदमात और बाकी जो है फौजदारी मुकदमात सुनते रहेंगे। तमाम आईनी मामलात जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास चले जाएंगे, जो माशाअल्लाह कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगी। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उसके सरबराह चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होंगे, और सारे अहम मुकदमात उनके पास होंगे। और इनका फॉर्म 47 पच जाएगा, और फॉर्म 47 की मुसल्लत कर दी जाएगी पाकिस्तान के ऊपर जो हुक्मरानी है, कि हुक्मरानी अवाम का जो मैंडेट है, जुल्म खुदा का। सारा सीट वालों जिनको 17 सीटें अवाम ने दी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है। जो 180 सीटें लेकर इमरान खान है, वो डेला जेल में पड़ा हुआ है। तो ये उसको परपिचुएट करना चाहते हैं। इसीलिए हमें ये कंसर्न है कि ये जो आप सुन रहे हैं, एक तो बेंच इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है, जाहिर है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक भी नहीं है।